हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यू अकेडमी। आज हमारा डे 15 है जिसमें कि हम दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें कि हम पल्लव राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश और गंगवंश और कदम वंश के बारे में देखेंगे। ठीक है, बाकी के जो हमारे बचे हुए वंश हैं, चालुक्य वंश, चोल वंश, यादव वंश, होयसल वंश, इन सब के बारे में हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, डे 16 में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती गए। अच्छा, आप लोगों ने बोला था कि मैम हिस्ट्री के साथ अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट कीजिए, तो हिस्ट्री के साथ मैं 2 सब्जेक्ट और स्टार्ट कर रही हूँ, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। उसकी वीडियो आपको इवनिंग से मिलने लगेंगी और डे 1 से ही हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हाँ हिस्ट्री में हम डे 15 पे आ गए हैं, ऐसे ही डे 1 ज्योग्राफी, डे 1 इकोनॉमिक्स करके हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट यही है, तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, तो इवनिंग में मैं समथिंग 4 बजे और नाइट में 8 बजे करीब मैं अपलोड कर दिया करूँगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, लगभग 4 बजे और 8 बजे के आसपास। और बाकी आपके जो करंट अफेयर्स थे वो मैं डेली नोट करके या फिर टाइप करके आप लोगों को ग्रुप में ही सेंड कर दिया करूँगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पहला हमारा आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश में यहाँ पे देखिए हमने बहुत कुछ ज़्यादा नहीं देखा है। हमने क्या क्या देखा है, यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं या उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, तो हम दक्षिण भारत के संस्थापक, अंतिम शासक, इन्हीं को ज़्यादा देख रहे हैं। बाकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थी या इंपॉर्टेंट काम किया गया था तभी हम उन पॉइंट्स को देख रहे हैं। ठीक है, देखिए पल्लव वंश में पहला पॉइंट है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, तो वो है सिंह विष्णु। ठीक है, साथ साथ याद करते चलिएगा, पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, सिंह विष्णु। और अंतिम शासक कौन थे, अपराजित वर्मन। अब यहाँ पे देखिए, आपको अगर आपके पास लूसेंट बुक है तो लूसेंट की बुक में आपको यहाँ पे टाइम पीरियड भी दिया होगा, लेकिन आपको टाइम पीरियड पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे दक्षिण भारत से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, अगर पूछा भी गया तब भी आपसे टाइम पीरियड नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, या क्रम करने के लिए नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिसे रथ कहा जाता है, यानी कि रथ मंदिर। रथ मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, तो जो साउथ में रथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तो ये देखिए, ये याद रखिएगा किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अब यहाँ पे रथ मंदिरों की जो संख्या है वो कितनी है, 7। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान दे के याद कीजिएगा कि रथ मंदिरों की संख्या कितनी है, 7 है। और सबसे छोटा जो रथ मंदिर है वो कौन सा है, द्रौपदी रथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या पता चला कि पल्लव वंश के जो संस्थापक है सिंह विष्णु थे, अंतिम शासक अपराजित वर्मन थे। महाबलीपुरम का जो एकाश्म मंदिर है, इसे क्या कहा जाता है, रथ मंदिर। रथ मंदिर या एकाश्म मंदिर एक ही है। ठीक है, अब इसके जो निर्माण था वो किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है, द्रौपदी रथ मंदिर, और इसकी जो संख्या है वो कितनी है, 7 है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय। अभी यहाँ पे प्रथम ने कुछ काम किया था, ठीक है, अब द्वितीय आता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने क्या किया है, कांची के कैलाश मंदिर, ठीक है, इसका निर्माण करवाया है। जो कांची का कैलाश मंदिर है इसे किस और नाम से जाना जाता है, राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर का निर्माण जब हुआ था तो उसमें किस कला का प्रयोग हुआ था, यानी कि इस निर्माण को करते समय जो कलाकृति की गई है, जो इसमें मतलब एक तरह से डिजाइन दिया गया है, वो किस तरह से दिया गया है, द्रविड़ स्थापत्य कला के द्वारा दिया गया है। और द्रविड़ स्थापत्य कला जो है उसकी जो शुरुआत हुई वो इसी मंदिर से हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश जो था, इसके संस्थापक कौन थे, दांतेदुर्ग। कौन थे, दांतेदुर्ग थे। और इसका अंतिम शासक कौन रहे, कृष्ण तृतीय। ठीक है, तो यहाँ पे संस्थापक और अंतिम शासक याद करना है, संस्थापक कौन, दांतेदुर्ग, और अंतिम शासक कौन, कृष्ण तृतीय। ठीक है, अब यहाँ पे इस समय में एलोरा की गुफाओं के बारे में बात हुई है, तो एलोरा की जो प्रसिद्ध गुफा है उसका कैलाश मंदिर, ठीक है, एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें कैलाश मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और एलोरा की जो गुफाएं हैं उसका सबसे पहला उल्लेख जो हमें मिलता है, यानी कि उसके बारे में जो हमें पता चलता है, वो फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने बताया था 17वीं शताब्दी में। ठीक है, तो हमें किससे पता चला, एलोरा की गुफाओं के बारे में फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट से 17वीं शताब्दी में हमें पता चला। ठीक है, और ये किस समय में पता चला था हमें, राष्ट्रकूट राजवंश जब चल रहा था। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश का जो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और इस वंश के संस्थापक कौन थे, दांतेदुर्ग थे। अंतिम शासक कौन थे, कृष्ण तृतीय थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कदम वंश आता है। कदम वंश में देखिए इसकी स्थापना जो की थी, कदम वंश की शुरुआत मयूर शर्मन ने की थी।
और फिर आता है गंगवंश, ठीक है। गंगवंश की जो स्थापना की थी या इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? बृहस्पत पंचम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका या फिर इसे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इसी के साथ आपके ये चारों वंश कंप्लीट होते हैं और यहाँ पे इसी के साथ आपकी वीडियो भी कंप्लीट होती है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।